हाथ ऐसे सीधा रहेगा, ऐसे तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं मोड़ना है, नहीं मोड़ना है, खरीदना झुको, झुको, लेकिन पूरा कमर इधर से झुकना, ऐसे झुकेंगे तो फायदा नहीं होगा, पेट से नहीं झुकना है, कमर से झुकना है, ऐसे स्ट्रेट। ये जब भी समय मिल जाए करना चाहिए, शरीर एकदम मस्त रहेगा, चुस्त रहेगा। वाई ब्रेक भारत सरकार द्वारा दिया जाना चालू हो गया, योगा ब्रेक, बीच बीच में ऐसे स्ट्रेचिंग कराते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े ऑफिसों में, सही हो में बिल्कुल बोल दिए तो बिल्कुल करना चाहिए, योगिक जोगिंग के साथ ऐसे बात करिए, धीरे धीरे गुरु भाई हाथ खींचिए, अभी तो शुरुआत में पढ़ाएंगे, पीछे लगाइए, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, अगला हाथ भर दो पीछे, सांस में थोड़ा रिलैक्स करते हुए बाहर शब्द
आगे पीछे करके बनने को बल अगल बगल आनंद के साथ के साथ ऐसा गेम करो, बड़े बैठक का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, अपनी क्षमता के साथ, इससे जितना हो सकता है 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार सही विधि से बैठना, सही विधि से खड़े सावधान अभी बच्चा है। रिलैक्स बहुत सरल चलिए एकदम हाथ बगल में ले जाना भैया, ऐसे हाथ आंखों के बगल में शरीर एकदम मस्त रहेगा। पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। मकर आसन में लेटना है, मकर आसन। श्वासों की गति को पूरा सामान्य कर देना है, रिलैक्स हो जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी। रिलैक्स करिए, आराम से श्वासों की गति को सामान्य करना है, एकदम रिलैक्स होकर के, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, पूर्ण शांति और विश्राम। अभी किए हुए आसनों के बाद बढ़े हुए रक्त संचरण को कम करने के लिए विश्राम जरूरी है। मकर आसन में लेटने से याद करिए वह दौर मार्च 2020 से आप दिसंबर 2021 तक के बीच कोरोना का वह समय जब लोग इस आसन में लेट करके अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते थे। तो छोटे छोटे अभ्यास हम भूलते जाते हैं। उस समय लोग सारे नियमों का पालन करते थे, समय में उठना, समय में खाना, स्वच्छ भोजन करना, ताजा भोजन करना, पौष्टिक युक्त भोजन करना। फिर वही से अड़म सड़म खाना चालू कर दिए हैं। बीमारी हमें सचेत करती है कि हमें जागृत होना है, अपने आप पे ध्यान देना है, लेकिन फिर हम खाप के 3 बात की तरह जो होगा देखा जाएगा ऐसे कर देते हैं। अच्छे कर्मों में करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपने आदतों को बिगाड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा दोष नहीं है, वातावरण का दोष है। हम जिसके संग रहेंगे उसके साथ ही
बैठ जाएंगे। सावधान, रिलैक्स हो जाइएगा। थोड़ा सा दोनों हाथ यहाँ पे रखिएगा। मक्खी को सभी गंदा मानते हैं, लेकिन मक्खी जो है सब्जी के मार्केट में जाएगा और उसके तराजू बट में बैठ जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मक्खी, हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, हाथ ऐसे, हाँ सीधे रहेगा। हाथ सीधे जोड़ करके रखिए, ऐसे जोड़िए जोड़िए हाथ, कोहनियों को, दोनों कोहनियों को जोड़ना है। तो मक्खी का कोई रेट नहीं है सब्जी के मार्केट में, वो तौल में रख जाए कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वही मक्खी उड़ते उड़ते ज्वेलर्स की दुकान में सोना तौल रहा हो तब बैठ जाए, तब उसकी कीमत, हाँ वैसे ही संग का दोष है। हम अच्छे लोगों के संग रहेंगे तो हमें अच्छा कहा जाएगा। संग का दोष बहुत होता है किसी भी चीज में, वैसे ही भोजन में भी संग का बहुत दोष लगता है। कब खाएं, किसके साथ खाएं, क्या ना खाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। सावधान, अब रिलैक्स होकर के भुजंगासन का अभ्यास करते हैं जिससे कमर का दर्द ठीक हो। श्वास भरते उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। श्वास भरते हुए ऐसे उठाइएगा, जितना उठा सके ऐसे, यथासंभव। जो श्वास रोक सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं रोक सकते तो और अच्छी बात है, रुकना प्रारंभ हो जाएगा। कमर में थोड़ा दर्द होगा, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आइएगा। यथासंभव श्वास रोकना है, मुंह बंद रखेंगे जितना समय तक हो सके और श्वास छोड़ करके नीचे आइएगा। ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से बाएं पैर के नीचे देखना है, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, जोर करके घर ले आइए और देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते बाईं ओर से दाहिने पैर के नीचे देखना, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, एक्टिंग करना, धीरे धीरे दिख जाएगा। ढूंढने से भगवान मिल जाता है। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको जागृत बनाएगा। चलिए 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 करिए धीरे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात से पर पड़त निशान। करिए 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 पूरी निष्ठा के साथ, सजगता के साथ, आराम आराम से अपने आसनों को, अपनी क्रियाओं को करना चाहिए। सावधान, रिलैक्स होकर के। अब सर्वाइकल और साइटिका के लिए अभ्यास बता रहा हूं, लेते रहिए। सर्वाइकल हो जाता है, साइटिका हो जाता है, तो विश्राम कर लीजिए। अच्छा है घर के दरवाजा लोगों को बंद कर दिया था, कोई बात नहीं, आप लोग करते रहेंगे। गला पकड़ाया तो एक प्रेशर कर दूंगा, एक प्रेशर ही या तो मालिश, कोई बात नहीं। तो बोलो कौन पकड़े ऊपर, इसको छोड़ दो। चलिए, जो वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है पैरों की नस नाड़ियां, मतलब नस खुल जाता है तो कुछ करेंगे। और कमर के अलाइनमेंट करने के लिए हम करेंगे सलभासन। सलब कहते हैं, किसको कहते हैं सलब? चलिए नाम नहीं ना, कोई बात नहीं, ऐसे उठा करके ऐसे उठा दीजिए। हमारी दाढ़ी जमीन पे होना चाहिए, पैर उठेगा ऐसे, एक साथ दोनों पैर। श्वास छोड़ते हुए पुनः उठाएंगे। कमर कभी डिसबैलेंस होगा नहीं, कमर के मन के हल्का सा खिसक जाते हैं, एक केस के बराबर तो भी कमर में दर्द होता है। स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, डिस्क जो है वहां का खिसक जाता है। डिस्क मतलब होता है वहां की छोटे छोटे मन के होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास
चलिएगा पीठ के बल लेट कर करने वाले अभ्यास करेंगे आप। रिलैक्स होकर के, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। रिलैक्स होकर के सारे आसन और अभ्यास को करना चाहिए। ऐसे दोनों हाथ रख करके एक एक पैर को श्वास भरते उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे यथासंभव 90 डिग्री पे। और जिनको ज्यादा पेट कम करना है वो दोनों पैर से एक साथ श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। योगाभ्यास के साथ सही निद्रा, सही नींद, सही जीवनचर्या, सही बोलचाल, सही आदतें, सही खान पान, सही उठना बैठना जरूरी है। सभी चीजें एक साथ अच्छे करेंगे तभी जीवन और शरीर अच्छा रह पाएगा। अब बोलिए, हमें अपनी शांतता नहीं खोनी है। दोनों पैरों को जोड़ लीजिएगा, ऐसे एड़ी से एड़ी जुड़ा रहेगा, पंजे से पंजा जुड़ा रहेगा, टखने से टखना जुड़ा रहेगा, घुटने से घुटने, जंघा से जंघाएं। दोनों हाथ बगल में कर लीजिएगा। शांति के साथ दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन, कमर का कैसा भी दर्द हो जाएगा। बाईं ओर घूमते हुए दाहिना पैर गर्दन की ओर ले जाइएगा। ऐसे आराम से मर्कटासन का अभ्यास। बाईं ओर सर, दाहिनी ओर गर्दन, तो बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन, आराम आराम से। और महसूस करना कि मेरे कमर की जो दर्द है वो ठीक हो रहा है। जिसको नहीं है वो समझना कि मेरा कमर और मजबूत हो रहा है। इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इससे जो टूट फूट हुआ रहता है आसनों से, प्राणायाम से, उससे रिपेयरिंग होता है। प्राणायाम से रिपेयरिंग होता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है। और उसके बाद रिपेयरिंग के बाद उस स्थान पे मजबूती प्रदान करता है। रिलैक्स होता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिएगा, दोनों हाथों को रिलैक्स दे दीजिएगा। पवन मुक्तासन का अभ्यास हम करेंगे। शरीर की अपान वायु दूर करेंगे। सावधान ऐसे पकड़ करके ज्वाइंट बना करके ऐसे। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास है। जिसको ज्यादा कमर में दर्द है वो नाक से नहीं तो ऐसे नाक को घुटने से ऐसे धीरे से रिलैक्स होकर के, आराम से स्थित होकर के, स्वस्थता का भाव लेकर के, सजगता का भाव लेकर के, प्रसन्नता का भाव लेकर के करना है। दबाव में, तनाव में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। प्रभु के ऊपर शरणागति होकर के कार्य करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में गुरु को साक्षी मान करके काम करना चाहिए। ऐसे सावधान और रिलैक्स होकर के थोड़ा सा श्वासों पे सामान्य मुद्रा करते हैं। सब आसन का अभ्यास जो सबको प्यारा है आराम से करते हैं। सौ की भांति शरीर को छोड़ देना है। सौ में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता। डेड बॉडी पे कोई हलचल नहीं होता। हिलता डुलता नहीं है, हाथ पैर नहीं हिलता डुलता है। शांति से श्वासों की गति को सामान्य करना, पूर्ण रिलैक्सेशन का भाव, पूर्ण शीतलीकरण का भाव, पूरे जागृति का भाव, मन में प्रसन्नता, चित्त पे शांति, उस प्रभु की कृपा को महसूस करिएगा। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे हम बनते हैं। पावन बना दो हे देव से। सविता देव से हम कहते हैं कि हम पावन बना दीजिए। वंदन स्वीकार कर लो हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। तो सविता देव से, सूर्य देव से ही प्रार्थना करते हैं। धीरे से
अब बाएं तरफ लेकर के हाथ पैर को मूवमेंट देते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाइएगा। तो विज्ञापन वाले भी हमें कई बार अच्छी बात बता देते हैं ना, सुन एक ब्लैक अगरबत्ती प्रार्थना होगी स्वीकार, तो जरा सही बात को बताता है। प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी जब आप सच्चे मन से करेंगे। आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। आप दूसरे का भला करें तो आपके साथ भला होगा, आपके साथ उल्टा होगा। आप दूसरे का भला कर रहे हैं तो आपका लाभ होगा, भला का उल्टा लाभ होगा। लेकिन हम कितनों भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कितनों भी सच्चा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे काम रुक रहे हैं, बीमारियां आ रही है, ये समझना हमारे शास्त्रों में लिखा है। प्रारब्ध मतलब पूर्व समय के संचित कर्म, पूर्व जन्म के संचित कर्म के कारण हमें भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है, चलिए हम समझते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हुए श्वास लेते हुए हाथ नीचे लगाना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर थे भीष्म पितामह। पूर्व जन्म में वो एक प्रतापी राजा थे। इसको कहिए 21 बार। और एक बार अपने रथ को लेकर के जा रहे थे, उनके रथ के सामने एक लंबा सा सांप आ गया। अब उसको हटाने का चेष्टा किया, सांप हटा नहीं, तो बाण से ऐसे पकड़ करके उसको ऐसे फेंक दिया गया रास्ते से बाहर। तो बगल पे कांटी नुमा पूरा झाड़ी, उसमें जाकर के उसके पूरा शरीर, एक एक शरीर पूरा इधर से उधर छिप गया, पूरा सांप वैसे लेते रहा। अब उस जन्म का भीष्म पितामह जी जो चाहे मृत्यु को अपने वश में रखे थे, ऐसे पितामह जी को कैसे पड़ा 18 दिन तक बाणों की शेष में, एक एक हाथ में बाण, एक एक पैर में बाण, पूरे छाती पे बाण, इधर बाण, यहाँ पे छोड़कर सभी जगह बाण। ये उनके पूर्व जन्म का किया हुआ था। अब बोलेंगे इतना प्रतापी राजा, दुनिया को इधर उधर कर सकने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, तो वश में करने वाले की ये दशा कैसे हुई? तब फिर बताया गया भगवान के द्वारा कि देख भैया तो ऐसे ऐसे किया था, वैसे सांप वैसे नहीं करता तेरे साथ। हम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारे कर्म की हम आवृत्ति कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि अब भी करें अब भी पाए। कर्म का फल अकाट्य है। कर्म का फल कैसे अकाट्य है, थोड़ा कमर घुमा लीजिए तो पता चल जाएगा। अभी किसान धान का बीज बच डाल रहे हैं, एक एक बीज, लेकिन समय आने के बाद 4 महीने के बाद एक एक बीज में 100 अंकुरन हो जाएगा, 100 बीज बन जाएगा। अब किसान ने तो डाला था एक बीज, वैसे ही हम अपने अच्छे कर्म के एक एक बीज डालते जाएं, समय आने पर हमें वो अनंत गुना होकर के देता है। वैसे ही शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सबका फल भगवान जरूर देता है। सावधान, रिलैक्स हो जाइएगा। श्वासों के साथ करना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए सामने आना है, फिर सांस छोड़ते। कभी भी खड़े हो तो सांस लेना है, बैठे तो सांस छोड़ना है। अभी भी दर्द है, जहां दबाइए, ये है गर्दन के ऊपर है कि नहीं, ये दबाइए। तो होगा तो मैं अभी कर देता हूँ। कभी भी गर्दन में दर्द हो, गर्दन आगे नहीं झुकाना चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे देख लीजिए, ऐसे करना चाहिए। तो इधर दिखाइए आपको दर्द कहाँ पे बताना, यहाँ पे इधर अब ओंकार का उच्चारण करना है, तो करो ओंकार का जोर से। ओंकार से क्या होता है, दर्द निवारक, पेन किलर है।
गले के दर्द सर्वाइकल रीजन में कई बार अकड़ाहट आ जाती है। 2 मिनट का पेन से अपन प्रेशर देते हैं, राहत जरूर मिलेगा। एट टाइम में नहीं है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, दवाई नहीं है, रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। करते रहने से समस्याएं एकाग्रता बढ़ती है। ओंकार के उच्चारण से भगवान से हम सीधे जुड़ते हैं, हमारे शुभ के द्वार खुलते हैं ओंकार के उच्चारण से। चलिए सावधान, 6 बज चुके हैं, अब लोगों का समय हो चुका है। चलिए ओम शांति। कुछ फर्क लगा कि नहीं लगा? 1-8%, 5%, 10%, कुछ भी? हाँ, उसको और कर लेना बाद में। हाँ, ये बता सकते दर्द है ना, वो ठीक हो जाएगा। समझ आ जाएगा। चलिए, तो कभी भी वो ये गर्दन का पॉइंट में ऐसे कहीं चला। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कपालभाति पढ़ाएं। चलिए आइए हम अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम, जो पेट संबंधी रोगों को दूर करेगा। रिलैक्स होकर के धीरे से बैठ करके एक एक अंग को ठीक करते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास है। भजन के साथ आंखें बंद करके सहजता से धीरे 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 कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्सेशन ध्यान के साथ भाव के साथ कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से पेट के सारे रोग दूर होंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर सब दूर होंगे। चेहरे पे चमक आएगी, एक हो जाएगा, एक तेज जाएगा।
भाव के साथ पूरे भाव के साथ कपालभाति करिए। कपालभाति जीवन साथी बना लीजिए। आपको पेट के रोग कभी नहीं होंगे, गैस कभी नहीं होगा, कब्ज कभी नहीं होगी, एसिडिटी कभी नहीं होगी। भाव के साथ पूरे भाव के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ